हरियाणा में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। लाइसेंस बनाने के नियमों में किया गया बदलाव। आरटीए की 3 सदस्यों की टीम की गई गठित। जींद में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का दिखा अलग अवतार। दलवीर सिंह का केस लड़ने सेशन कोर्ट पहुंची रणदीप सुरजेवाला। रोहतक में बॉक्सर की हत्या के मामले में कार्रवाई। आरोपी सगे भाई गिरफ्तार। 12 साल की बच्ची को छेड़छाड़ से बचाने आए बॉक्सर पर कर दिया था तेजधार हथियार से वार। और हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसा। पंजाब जा रही मजदूरों से भरी प्राइवेट बस सड़क किनारे उतरकर पेड़ से टकराई। 2 की मौत, 16 घायल। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। हरियाणा सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से 21 की ट्रेनिंग के बाद ही अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो फरमान है उसे जारी कर दिया है। जिले में कई साल पहले 7 ट्रेनिंग स्कूल रजिस्टर हुए, लेकिन अब इनकी हालत क्या है इस बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है। एसडीएम कार्यालय ने इस साल ट्रेनिंग स्कूलों की लिस्ट को अपने कार्यालय में चिपका दिया है, जबकि अभी इन ट्रेनिंग सेंटरों के हालात का अफसरों को जायजा लेना है। आरटीए गौरी मिड्डा ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में किस तरह की सुविधाएं हैं और ये कितने नियमों पर खरी उतर रही है, इसकी फिजिकल जांच के लिए 3 अफसरों की कमेटी गठित की। ये कमेटी इन ट्रेनिंग स्कूलों में जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ये पता चल पाएगा कि यहां पर बच्चों को लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के बॉर्डर से सटे फरीदाबाद के 2 गांवों में बड़े पैमाने पर होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई को टाल दिया गया, जिसको लेकर फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल और फरीदाबाद जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ को लेकर संयुक्त जानकारी दी। नगर निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ की जाएगी। प्रशासन द्वारा खोरी गांव की मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी विभाग के साथ चर्चा करने के बाद एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। खोरी गांव के लोगों को समझाकर क्षेत्र खाली कराया जाएगा। आपको बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर गांव लकड़पुर और खोरी की जमीन पर बने मकानों को हटाने के आदेश जारी किए थे। एक अनुमान के अनुसार अदालत के आदेश से करीब 10,000 मकानों को तोड़े जाने की संभावना है, जिसके बाद काफी अधिक संख्या में लोगों के सिर से छत छिन जाएगी। आपको श्योर करती हूँ कि हम वीकली रिपोर्ट ले रहे हैं कहाँ कहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है। इनफैक्ट हमारा एक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का सर्वे भी हो रखा है। तो अब इसके ऊपर एक्शन, जो इलीगल काम है उस पर तो एक्शन होना ही चाहिए। तो हमारे जॉइंट कमिश्नर्स को सेक्शन 408 में पावर्स दी हैं इसके लिए। सो अगर कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है या कुछ काम इलीगल होता है, द ड्यू कोर्स ऑफ लॉ विल टेक इट्स एक्शन। हमारी पूरी प्रयास सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो निर्देश हमें मिले हैं उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, और जो आदेश दिए गए हैं उसके अंदर स्पष्ट तौर पे सब बातें कही हैं। जो प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हो, यही प्रश्न उन लोगों ने माननीय उच्चतम न्यायालय से पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने स्पष्ट तौर पे उसमें लिखा हुआ है। हमें उनके निर्देशों को शब्द से अक्षरक्ष हम उसको लागू करेंगे। ये हमारा एक राइट मैसेज है। आपके माध्यम से उन लोगों तक भी ये पहुँचे ताकि वो भी इस काम के अंदर हमारी मदद करें। ये भी बात सामने आ रही थी कि सरकार की तरफ से भी लगातार दबाव है प्रशासन पर भी कि लार्ज स्केल पर वहाँ वोटर भी हैं, लोगों के राशन कार्ड बने हैं, वोटर आई कार्ड भी बने हैं। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद बीबीपुर गांव के किसान डॉक्टर दलबीर सिंह को जमानत दिलवाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला जींद जिला अदालत में बतौर वकील पहुंचे। गौरतलब है कि हिसार में अस्पताल के उद्घाटन में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने गए किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। इसी पर बीबीपुर गांव निवासी किसान डॉक्टर दलबीर सिंह ने मुख्यमंत्री को लेकर अभद्र टिप्पणी की। यह टिप्पणी एक यूट्यूब चैनल पर की गई, जिसके बाद डॉक्टर दलबीर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला डॉक्टर दलबीर सिंह के वकील के रूप में अदालत में पहुंचे। हरियाणा के रोहतक में 24 वर्षीय बॉक्सर और मॉडल कामेश की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। डीएसपी गोरखपाल राणा ने बताया कि मुख्य आरोपी राहुल और सनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों से पूछताछ जारी है, तो साथ ही लड़की से छेड़छाड़ के एंगल की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया मृतक का और आरोपियों का पहले भी किसी बात को लेकर झगड़ा हो चुका है, तो साथ ही आरोपियों पर पहले भी मारपीट के मुकदमे दर्ज है। झगड़े की इत्तला पर हमारे एसएचओ ओल्ड सब्जी मंडी मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद पता लगा कि झगड़े के अंदर जो है एक आदमी को चाकू वगैरह लगे थे, जिससे उसकी मौत हो गई है। इसमें कल हमने 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। हमारी 2 टीमें सीआईए की, जो सीआईए 1 की टीम है इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, हमने इस पर रेड करके करनाल से एक लड़का इसमें पूछताछ के लिए साथ लिया, जो राहुल नाम का लड़का था। फिर कल शाम को उससे पूछताछ करने के बाद कल उसकी गिरफ्तारी डाली है और आज इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद बाकी सारे हालात जो निकलता है, किसका नाम आता है लड़ाई झगड़े में, क्योंकि 2-3 लड़के नजर आ रहे हैं इसमें और एक सनी नाम का लड़का और है, 2 जो गिरफ्तार किया हमने। बाकी सारी रिमांड के बाद यही बातचीत क्लियर हो पाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए,
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बिजली बिल निगम मनमर्जी से भेज रहा है। अप्रैल में आए 3.58 लाख बिलों में गड़बड़ी मिली। सैकड़ों रुपए के बिल लाखों रुपए में बनाकर भेजा गया। इस मामले में हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में चल रही सुनवाई में डिस्कॉम पर सख्त टिप्पणी की गई। कमीशन ने कहा, उपभोक्ता निगम दफ्तरों के चक्कर काट रहा है और वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 2.18 लाख यानी कि 14% बिल सही नहीं थे, जबकि 1% से ज्यादा बिलों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। कुल गलत बिलों में 15% एलटी कनेक्शन वाले हैं। कमीशन ने यह भी कहा कि जब 700 करोड़ के टर्नओवर वाले 24,608 एलटी के सभी बिल सही नहीं, तो डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक के 15 लाख से ज्यादा बिल कैसे सही जारी हों। उधर जींद में भीषण बस हादसा हो गया। निजी बस में बिहार से पंजाब लेकर जा रहे 76 श्रमिकों से भरी बस पेड़ से जा टकराई। यह हादसा दिल्ली पटियाला हाईवे पर हुआ। इसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि 16 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से हाईवे पर हड़कंप मच गया। दिल्ली पटियाला हाईवे पर बिहार से पंजाब में मजदूरों को लेकर जा रही निजी बस नरवाना के गांव बेलरखा के पास अनियंत्रित होकर गड्ढे में सफेदे के पेड़ से जाकर टकराई। बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से 2 मजदूरों की मौत हो गई और 16 मजदूर घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जिनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए जींद और रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना मिलते डीएसपी साधुराम, नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस में करीब 74 यात्री सवार थे। इन्हें बिहार से पंजाब ले जाया जा रहा था। बस में अधिक यात्री होने की वजह से कुछ बस की छत पर भी बैठे थे। कोरोना काल में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी से परेशान युवा आज फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। युवाओं का कहना है कि अब कोरोना की लहर कुछ शांत हुई है, इसीलिए शिक्षा संस्थान खोले जाएं ताकि वे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। वहीं युवाओं ने सरकार के नाम सौंपे मांग पत्र में नई नौकरियों में उम्र की सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई। युवाओं का कहना रहा कि कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ रही है और उनकी उम्र भी बढ़ रही है, इसीलिए वे सरकार से मांग करते हैं कि नई नौकरी में उम्र की सीमा बढ़ाई जाए ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। युवाओं ने इस संबंध में फतेहाबाद के प्रशासन को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इकट्ठे हुए हैं और हम यहाँ डीसी सर को ज्ञापन देने आए हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान जितने भी बंद पड़े हैं उन्हें भी खोला जाए। जो भी हमें गाइडलाइंस दी जाएगी, हम सारे इतने तो काबिल है कि हम उन गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। अभी छोटे बच्चे वो फॉलो नहीं कर पाते, हम इतने बड़े हैं कि हम उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और 1.5 साल से लगातार कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल भी नहीं रहे हैं, भर्तियां भी नहीं हो रही है और हम ओवर एज होते जा रहे हैं, जिससे कि हमारी नौकरियां प्रभावित हो रही है। ये हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम आज ओवर एज हो जाएंगे तो फिर आगे हम कोई फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, अच्छे से हमारी तैयारी भी नहीं हो पाएगी। अगर नौकरियां नहीं मिलेगी तो हमारा भविष्य खतरे में रहेगा। तो बेरोजगार हो रहे हैं युवा। हाँ जी, इससे बेरोजगारी तो फैलेगी, क्योंकि अगर ओवर एज हो गए तो वो कहीं भी फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो हमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए, जितने दिन तक जो स्कूल्स वगैरह ये बंद रहे हैं उनके लिए।
हमारा जिस तरह शैक्षणिक स्थानों से हम आए हैं, पिछले 1-1.5 साल से जैसे कोरोना काल चल रहा है और कोरोना की वजह से न तो कोई भर्ती हुई है और जैसे जैसे आ रहा है और टाइम जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से सूर्य देवता आग उगल रहे हैं। तेज पड़ रही गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पारा 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे हालातों में इस गांव में 15 दिनों से बिजली तक नहीं है। बढ़ते तापमान की वजह से रेवाड़ी के गांव बनीपुर में लगा ट्रांसफार्मर जल चुका है, जिसकी वजह से पानी का संकट भी यहां पर सामने आने लगा है। बच्चों और बुजुर्गों के साथ ही पशुओं को भी बढ़ती गर्मी के चलते पीने का पानी नहीं मिल रहा। नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए ग्रामीणों ने बिजली विभाग और एसडीएम कार्यालय में फरियाद लगाई, लेकिन पिछले 15 दिनों से ग्रामीणों को चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आज ग्रामीणों का गुस्सा बिजली पानी को लेकर फूट पड़ा और महिलाओं समेत ग्रामीण
बिजली विभाग कार्यालय पहुंचकर रोड जाम करने पहुंचे। रोड जाम की सूचना मिलने के बाद बिजली विभाग के एसडीओ ग्रामीणों को 2 घंटों में ट्रांसफार्मर लगवाने की बात को कहकर पीछे के रास्ते से निकल गए। इनकी फायर सब कुछ तैयार है, वो 2 घंटे का टाइम देके गया था। यहाँ पे 2 घंटे मैं जा रहा हूँ धारोडे और वहाँ जाके मैं फोन करूंगा, आपकी टंकी टिक जाएगी। 2 घंटे का टाइम किसने दिया आपसे? वो एसडीओ देके गया था। अच्छा। और उसने कही कि हम टंकी टिकवा देंगे। आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं, हमारी 4 दिन हो गए, हमें चक्कर काटता 15 दिन हो, हमारी लाइट नहीं है। तो ये रोड कब खोलोगी जब आपकी सुनाई होगी? हमारी सुनाई हो जाएगी, हमारी टंकी टिक जाएगी, बड़ी टंकी टिक जाएगी जब हम रोड खोल देंगे। 15 दिन से ट्रांसफार्मर भुग रहा है। खबरें लगातार जारी रहेंगी। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਓ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੈਦ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲ 112 ਤੇ 181 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 112 ਤੇ 181 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के जिला रोहतक में मदीना गांव के ग्रामीण भारी संख्या में बिजली घर पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली घर पर ताला जड़ दिया। दरअसल ग्रामीण पिछले लंबे समय से बिजली पानी की समस्या से परेशान चल रहे हैं, जिसके चलते आज उनके सब्र का बांध टूट पड़ा और वो सीधे बिजली घर पहुंचे। यहां पहुंचकर ग्रामीणों ने बिजली घर को ताला जड़ा और सरकार को और साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने यहां बताया कि गांव में सिर्फ 4 घंटे बिजली आती है। महिलाओं का कहना है कि लगातार 1 घंटा भी लाइट नहीं आती, जिससे घरेलू कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं दूसरी ओर जैसे ही बिजली घर पर ताला लगने की सूचना विभाग को मिली, तो वहीं तुरंत भूपेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव को पूरी बिजली दी जाएगी और जो बिजली कर्मचारियों की कमी है उसको पूरा किया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा के चरखी दादरी में लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों का बुरा हाल हुआ। इसी को लेकर दादरी व्यापार मंडल के सदस्यों ने उपायुक्तों से मिलकर सभी दुकानों को खुलवाने की मांग की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि ऑड इवन के तहत दुकानों को खोलने से भीड़ ज्यादा होती है और संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। सरकार ने सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक दुकान खोलने का टाइम निर्धारित किया है, तो हम मांग करते हैं कि दुकानों का टाइम कम कर दिया जाए, लेकिन सभी दुकानें एक साथ खोली जाए, जिससे दुकानों पर भीड़ नहीं होगी और दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। हमारे व्यापार मंडल ने ज्ञापन दिया है कि ऑड इवन जो है इसको अमेंड किया जाए। गवर्नमेंट लेवल की बड़ी डिमांड है, गवर्नमेंट के ऊपर हम ऊपर भेजेंगे। जो कोविड के दिशा निर्देश आएंगे हमें उनको फॉलो करना चाहिए। चरखी दादरी के प्रतिनिधि उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं। आकर के ज्ञापन के द्वारा मांग की गई है कि दुकानें प्रतिदिन खुलनी चाहिए, क्योंकि ऑड इवन या लेफ्ट राइट जो दुकानें खोली जाती हैं उसमें बाजार में भीड़ हो जाती है। भीड़ होने की वजह से कुछ ग्राहक जो ज़्यादा और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANP न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने खबरों को किया खारिज। नरोत्तम मिश्रा बोले, बीजेपी में नहीं है कोई नाराजगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला सिलेवर गांव का एक प्रतिनिधि मंडल। सीएम ने दिया आश्वासन, कहा यह घटना जो हो रही है उसका दंडाधिकारी करेंगे जांच। डॉक्टर रमन सिंह के ट्विटर पर बड़ा बवाल। रायपुर पुलिस ने लिखा, महोदय आपकी जानकारी सही नहीं। पूर्व सीएम ने बीएड डीएड परीक्षणार्थियों को गिरफ्तारी का किया था जिक्र। और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे भोपाल। वरिष्ठ नेताओं से की मुलाकात। वैक्सीनेशन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर किया वार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता कमलनाथ को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कमलनाथ को बुखार हुआ था, जिसके बाद वे बुधवार सुबह अस्पताल में भर्ती हुए। डॉक्टरों की टीम उनकी देखभाल कर रही है। आपको बता दें, इसी साल फरवरी महीने में इंदौर के अस्पताल में जब कमलनाथ पहुंचे तब वे कई नेताओं के साथ लिफ्ट में चढ़े थे, लेकिन अचानक से लिफ्ट 10 फीट तक नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत की बात यह रही थी कि किसी भी नेता को चोट नहीं पहुंची थी। गौरतलब है कि 74 साल के कमलनाथ लगातार राजनीति में एक्टिव हैं और कोरोना काल में मध्य प्रदेश और केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। केंद्र में कई मंत्रालय को जिम्मा संभाल चुके कमलनाथ साल 2018 में राज्य के सीएम बने थे, लेकिन कांग्रेस में बगावत के बाद एक साल में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। उसके बाद से बीजेपी की सरकार राज्य में यहां वापसी हुई है। सिलगेर की घटना को लेकर प्रदेश में सक्रिय जन संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री बघेल के साथ उन्होंने इस आंदोलन से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि सिलगेर घटना की दंड अधिकारी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के विकास से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। उन्होंने जन संगठन से आगे आकर राज्य सरकार के साथ विकास के काम में सहयोग करने की अपील की। प्रतिनिधि मंडल ने यह मांग रखी कि सिलगेर गांव का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलना चाहता है। मुख्यमंत्री ने उनकी इस मांग पर सहमति व्यक्त की। रायपुर में मंगलवार को बीएड डीएड परीक्षणार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दिन भर सियासत जारी रही। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने रायपुर में धरना प्रदर्शन रैली और सीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम से एक दिन पहले कल रात को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने एक ट्वीट करते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। हालांकि तय समय पर यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ तो फिर तरह तरह की बयानबाजी होने लगी। सोमवार रात से इस बात की चर्चा थी कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर इस गिरफ्तारी का जिक्र किया। मंगलवार सुबह इस मामले में खूब चर्चा हुई। बाद में संघ के ही पदाधिकारियों ने बयान जारी किया कि किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस ने एक के बाद एक ट्वीट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साधा। तो आपको बता दें, डॉक्टर रमन सिंह के ट्विटर पर लगातार यहां पर बवाल बढ़ता हुआ नजर आया है। जिस तरह से बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो गया है और इसी बीच में जो सियासत है वो भी यहां पर देखने को मिली। दरअसल छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने रायपुर में धरना प्रदर्शन रैली और सीएम हाउस के घेराव का कार्यक्रम रखा था। कार्यक्रम से एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए आरोप लगाया था कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि तय समय पर यह आंदोलन शुरू नहीं हुआ तो बयानबाजी भी होने लगी। सोमवार रात से इस बात की चर्चा थी कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष दाऊद खान को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने ट्विटर पर इस गिरफ्तारी का जिक्र किया। मंगलवार सुबह इस मामले में चर्चा भी हुई और बाद में संघ के पदाधिकारियों ने बयान जारी किया कि किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ कोरोना वायरस ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने मुहल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की खबरों को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी तरह की कोई अस्थिरता नहीं है, भाजपा सरकार स्थायी रूप से काम कर रही है, यहां बीजेपी की बहुमत है, बीजेपी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी ने शिवराज सिंह का नाम तय किया तो वे मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भाजपा के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पा रही। आपको बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। तोमर ने मीडिया से बातचीत के दौरान ग्वालियर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। किसान कानून को रद्द करने के अतिरिक्त जो भी विकल्प लेकर आएंगे, सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान भी करेगी।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जिस तरह से सियासी बयानबाजी का दौर चल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री बदलने को लेकर जो खबरें उड़ रही है, इस पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से काम कर रही है। कोरोना वायरस का समस्या सामने है, उसको ठीक से हैंडल कर रही है। बाकी जितनी अटकलें हैं ये आप सब लोगों के बुद्धि बल का ही परिणाम है। तो मेरी तो जानकारी में ऐसा कुछ है नहीं और ना ही होने की अभी कोई सामने ऐसी संभावना दिखाई देती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, तो भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी ने शिवराज सिंह जी का नाम तय किया तो वो आज मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुख्यमंत्री तय नहीं कर सकती। नहीं तो नाम द्वारा तय हो सकता है कुछ ऐसा? तो किसी के ट्विटर हैंडल पर कुछ भी लिखे, इसकी स्वतंत्रता सबको किसान के हित में है। हमने किसानों से बातचीत की है, भारत सरकार आज भी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। किसान रिपील के अतिरिक्त जो विकल्प लेकर आएंगे सरकार उस पर चर्चा करेगी और समाधान करेगी। सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्की महंगाई है क्योंकि सरसों के तेल में सरकार ने मिलावट को बंद किया है। ये भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फ़ायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं। और लेकिन जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित रूप से पूरी नज़र है। अभी दाल का भाव बढ़ा था तो हमने सारे लोगों को स्टॉक ओपन करने के लिए निर्देश दिया। स्टॉक ओपन हुआ, दाल के भाव नीचे आ गए। असल हमारी तरफ से कुछ नहीं होता है। कुल मिला के कोशिश ये होती है कि अपने अंचल में जो लोग राजनीतिक रसूद रखते हैं उनका प्रतिष्ठा, उनका संबंध क्षेत्र के और जनता के काम आवे। जहाँ जहाँ सरकार ने प्रबंध किए थे वहाँ सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने प्रबंध किए। मुझे भी मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि कुछ गैप्स हैं उनको भरना है और इसलिए कुछ व्यवस्थाएं अगर अन्य स्रोत से हो सकती हैं तो ज़रूर उस मामले में बात करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन प्लांट, डी टाइप गैस के सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन और सीटी स्कैन, इस प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए हैं। वो ग्वालियर आ रहे हैं। और स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ
ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ 3 T's ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की अगर बात करें तो दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार की अस्थिरता की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई नाराजगी नहीं है। पूरी पार्टी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में एक साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने सचिन पायलट को लेकर भी बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। पूरी, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, पूरी पार्टी शिवराज सिंह जी और वी.डी. शर्मा के नेतृत्व में एक साथ खड़ी हुई है। सर सुनाई तो ज्यादा वी.डी. शर्मा जी मनाने भी आए थे। नहीं, गलत खबर है वो। मैंने भी पढ़ा आदरणीय सचिन पायलट जी का दर्द। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है कि जमीनी कार्यकर्ता की वहां कोई कद्र होती नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के वैक्सीनेशन और आगरा पर दिए बयानों को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ एसी वाले कमरे में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। अगर वो वहां से बाहर निकले तो उन्हें कुछ पता चले। जी ने जिस प्रकार सारी दुनिया से ऑक्सीजन मंगाकर इस ऑक्सीजन की कमी को दूर की है, उसकी प्रशंसा करना चाहिए। जहां तक आगरा का सवाल है, वहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है, कुछ मैनेजमेंट की कुछ गड़बड़ी होगी, उसकी जांच चल रही है। अच्छा होता राहुल जी अगर पानी की कमी से एक 5 साल की बच्ची राजस्थान में उसकी डेथ हो गई प्यास से, उस पर कुछ कमेंट्स करते, अपनी सरकार को हिदायत देते, पर सिर्फ एसी में बैठकर रोज ट्विटर खेलना। राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया बुधवार को भोपाल पहुंचे। यहां वे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर हमला करना नहीं भूले। उन्होंने वैक्सीनेशन और तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। हमारा शहर है भाई, आगमन तो कहा जाता है अगर कोई बाहर से आ रहा हो, वह गेस्ट हो, जी तो आपका और हमारा शहर है। मतलब प्रदेश की जो कार्य समिति बैठक बनी उसमें कांग्रेस के सवाल उठा रही है जातिवाद को लेकर। देखो कांग्रेस सवाल हर चीज़ को उठाती है। आप कार्यसूची की बात कर रहे हो, कांग्रेस ने तो सवाल उठाया था देसी वैक्सीन पर, और आज वैक्सीन का प्रश्न कांग्रेस कर रही है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर के बाद अब नर्सिंग कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी दी। स्टाफ ने 10 जून से आंदोलन का ऐलान किया और काली पट्टी बांधकर काम किया। नर्सिंग कर्मचारी 10 जून से चरणबद्ध तरीके से अपना आंदोलन शुरू करेंगे। अगर इस बीच उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 24 जून से नर्सिंग कर्मचारी काम को बंद कर देंगे। कर्मचारी 8 मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। अब अगर हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे नर्सिंग कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर उसका बड़ा असर पड़ सकता है। 10 सूत्री मांगे हैं, हड़ताल नहीं है, ये विरोध सप्ताह है और हम आज काली पट्टी बांध के विरोध दर्ज करा रहे हैं। शासन को 12 मई नर्सेज डे को लगभग 2 महीने पहले हमने अपनी मांगों से अवगत कराया था, लेकिन आज दिनांक तक ना तो उन मांगों का संज्ञान लिया गया है, ना चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा बुलाया गया है। इसीलिए अब हम आंदोलन की राह पे हैं। अभी विरोध सप्ताह के रूप में आज और कल काली पट्टी बांधकर, फिर परसों पीपीई किट में प्रदर्शन और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जनता और शासन को अवगत कराएंगे
और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जी, असल में जो हम लोग की समस्या है कि सेकंड ग्रेड बहुत सी स्टेट में हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक की जो नर्सेस है वो सेकंड ग्रेड में नहीं आई हैं। उन्हें नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिलना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जब सबको समान कार्य समान वेतन की बात बोली गई है सरकार के द्वारा, तो जब रीवा और ग्वालियर में जब यहाँ पे बाकी जो है खंडवा, भोपाल, इंदौर, इन सब की अपेक्षा वहाँ पे ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो यहाँ पे भी बराबर हर जगह पे जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे बराबर से सैलरी मिलनी चाहिए। और जो इवन वहाँ से जो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आए हुए हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में यहां वक्त तो चलाए एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देश में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां पर बिना वैक्सीन लिए लोगों को सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। एक ऐसा ही मामला भोपाल में सामने आया जहां एक युवक का बिना वैक्सीन लगे सर्टिफिकेट आ गया। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी पत्नी और बेटे का रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन पत्नी के ही वैक्सीन लगी, फोन पर बेटे का सर्टिफिकेट आ गया। इसके पहले सूरत में भी एक दंपति के बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलने का मामला सामने आया था। वहीं पांडेसरा में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। वहीं इस मामले में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि इसकी जांच होगी और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उसे सजा मिलेगी। क्योंकि मेरा भाई हॉस्पिटल में ही है, तो उसने कहा कि भैया पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि उसका दिमाग का मामला है, उसको वैक्सीनेशन अभी लगवाना है या नहीं, बगैर डॉक्टर के कंसल्ट के आप मत लगवाइए। तो मैं उसको नहीं ले गया, अपनी वाइफ को ले गया, रंजना जयवार को, उनको लगवाया। तो पता चला कि मैसेज तो उस दिन आ गया कि सक्सेसफुली आपको लग गया, लेकिन इतना हमने ध्यान नहीं दिया। आज मैंने सर्टिफिकेट डाउनलोड करा तो पता चला कि बेटे को सर्टिफिकेट आ गया कि उसको लग गया। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि अब अगर जैसे डॉक्टर ने कहा कि ठीक है उसको लगवाएं, क्योंकि अब तो इसके हिसाब से, सरकार के हिसाब से तो फर्स्ट वैक्सीनेशन हो चुका, तो सेकंड डोज लगना पड़ेगा। लेकिन अब हमको फर्स्ट ही नहीं लगा तो सेकंड। अब ये क्या मामला है, एक जांच का विषय है और निश्चित रूप से इसकी जांच होगी और पूरे मामले की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। यदि इसमें किसी ने कोई गड़बड़ की होगी तो निश्चित रूप से उसको सजा मिलेगी। लेकिन अब परिवार का ये मानना है कि उनके बेटे का सर्टिफिकेट आ गया, लेकिन अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा मामला, जैसे पूरा का पूरा मामला ये एक जांच का विषय है और इसमें जांच की जाएगी और जो भी जांच में निष्कर्ष निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई। खबरें लगातार जारी है, हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में लॉकडाउन के बाद जहां आम लोगों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है, वहीं महंगाई भी एकाएक बढ़ चुकी है। इसे लेकर आम जनता का क्या कुछ कहना रहा, आपको यहां पर सुनाते हैं। महंगाई बहुत बेदर्दी से गुजर रहे हैं हम लोग। जो पहले 70-80 रुपए का पेट्रोल डलाते थे, 1 लीटर 103 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। बेशुमार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं हम लोग। गाड़ी चलाने के निकलने की इच्छा नहीं होती है। वैसे तो कोरोना चल रहा है, पिछले साल भी कोरोना ने बेदर्दी से पीटा, इस साल भी करोड़ों आदमी तो मर गए हिंदुस्तान के अंदर। और ये चरम सीमा पर महंगाई जाने के बाद भी, और हम लोग कितने बेरोजगार आदमी बहुत ही परेशान हो गया है। और रोजगार तो ग्राहकी पे बहुत असर पड़ा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में पूरी सेल खत्म हो गई थी, अभी थोड़ा बहुत खुला है लॉकडाउन तो थोड़ी सेल हुई है, लेकिन पिछले की अपेक्षा अभी हमारी सेल आधी रह गई है। पहले हमारा 8,000 लीटर करीब पेट्रोल बिकता था पर डे, अब करीबन 4-4,500 लीटर पेट्रोल पर। देखिए, निश्चित रूप से महंगाई की जो मार है, जिस तरह से महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अकेले पेट्रोल डीजल के दाम से केवल पेट्रोल डीजल के नहीं बढ़ते, अपितु बहुत सारे उत्पादन और बहुत सारे माल वाहक इन सब के भाड़ा बढ़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। हमें लगता है कि ये कोरोना महामारी जो एक ऐसा समय है जिस समय आदमी अपने व्यापार से भी परेशान है, अपने स्वास्थ्य को लेकर भी परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है। सरकारों को चाहिए कि इस समय कुछ युक्त तरीके से जो चीज़ों पे महंगाई बढ़ रही है उस पर कैसे कम किया जा सकता है, खाने पीने की चीज़ों पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, सरकार को एक युक्तिक तरीके से करना चाहिए। नहीं तो कोरोना महामारी के बाद दूसरा आर्थिक रूप से जो महामारी है वो व्यापारियों सभी लोगों के लिए संकट का कारण है। बहुत असर पड़ गया था महंगाई की वजह से। एक तो क्या है, पेट्रोल के रेट बढ़ गए, लॉकडाउन लग गया, अब डे ऑड इवन जो खोल रहे हैं उससे भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दुकानदारी तो ठप हो गई। जो हमारी शादियों की सीज़न थी पूरी की पूरी ख़त्म हो गई। अब आगे बारिश आ जाएंगी, धंधा वैसे ही बैठा हुआ है और बैठ जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? कारण महंगाई को सबसे ज़्यादा मेन तो महंगाई को माना जाता है। दूसरा, जो अपने देश की सरकार है वो तरीके से काम कर नहीं रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन का जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने टाइम पे किया नहीं। जो उनको टाइम पे ऑक्सीजन लोगों को देनी चाहिए थी वो दी नहीं। कई समस्याएं हैं देश के अंदर जो चल रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, उसकी वजह से माल भाड़ा बढ़ गया, हमारे आइटम के रेट बढ़ गए। जो चीज़ हमारी 100 रुपये की आती थी वो आज हमारी 125 रुपये की, 150 रुपये की चीज़ खरीद आ रही है। तो कस्टमर की जेब पे उतना ही फर्क पड़ रहा है। कस्टमर देखिए, पिछले 2 साल से जब से कोविड आया है, लोगों के प्रतिष्ठान और व्यापार पर इसका सीधा असर देखने को मिला है और महंगाई का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खाद्य पदार्थ और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है।